वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ जो है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ बायो फर्टिलाइज़र पढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें स्पेशली एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जा सकता है, उनके बारे में हमको आज देखना है। ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, 5 ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, इसके अलावा और भी हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर सबसे पहले राइजोबियम जो है वो एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में पहले देखेंगे हम। ये रॉड शेप का मोटाइल एरोबिक ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, मतलब इसका शेप रॉड शेप का होता है। ठीक है, बैसिलाई होता है। देन मोटाइल अपने आप मूव कर सकता है। एरोबिक मतलब वो एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। ग्राम नेगेटिव, मैंने आप लोगों को एक बार और भी बताया था कि जो भी बैक्टीरियाज हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्राम नेगेटिव, एक ग्राम पॉजिटिव। जब हम बैक्टीरिया को कलरिंग करते हैं, जो बैक्टीरिया वो कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो नहीं करते उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। तो ये ग्राम नेगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। नॉन स्पोर फॉर्मिंग, ये स्पोर फॉर्म नहीं करता। ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास में नॉड जीन या फिर NIF जीन दोनों प्रेजेंट रहते हैं। नॉड जीन मतलब नोड्यूल फॉर्मिंग जीन एंड NIF जीन मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन। ठीक है, तो ये जो भी है राइजोबियम स्पेशली ज़्यादातर जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट रहते हैं। ना व्हाट इज लेग्यूमिनस प्लांट? जितने भी ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फली लगती है, शेंगा जिसे हम कहते हैं, उन प्लांट्स को लेग्यूमिनस प्लांट कहा जाता है। तो उनके जो रूट्स होते हैं उनके साथ में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब पार्टनरशिप में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नोड्यूल फॉर्मेशन करता है, जैसे बताया मैंने, उसके पास में नोड्यूल फॉर्मेशन वाला जीन होता है, नॉड जीन, तो नोड्यूल फॉर्म करता है। फिक्सेस नाइट्रोजन। नो व्हाट इज नोड्यूल? नोड्यूल क्या होता है? तो जो भी रूट्स होते हैं इन प्लांट्स के, इन रूट्स में जो है वो आपको जगह जगह पे इस तरह से नॉट दिखाई देगी। ठीक है, तो ये जो भी नॉट्स होती है, नॉट मतलब क्या? फूला हुआ हिस्सा, उन्हें नोड्यूल कहा गया है। ये फूला हुआ हिस्सा कैसे बनता है? तो इस फूले हुए हिस्से में एक्चुअली ये बैक्टीरिया रहता है, मतलब वो अपना घर रूट में बना लेता है, जिसकी वजह से रूट जो है वो जहाँ पर वो घर बना रहा है उस जगह से वो फूल जाती है। नॉट, जैसे आप एक धागे में गठान बांधते हो तो वो हिस्सा कैसा फूला हुआ लगता है, उस तरह से ये हिस्सा फूल जाता है, विच इज कॉल्ड एज नोड्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, उसे नोड्यूल फॉर्मेशन कहा जाता है। तो जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट है उनके साथ में ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, उनके रूट्स में क्या बनाकर, अपना घर बनाकर, और उसे कहते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। तो इस तरह से वो नोड्यूल फॉर्म करता है और वहाँ पर वो नाइट्रोजन फिक्स करता है, मतलब प्लांट उसे रहने के लिए घर दे रहा है, बदले में वो प्लांट को क्या कर रहा है? नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से इसे सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा गया है। ठीक है, देन कौन कौन से ऐसे राइजोबियम हैं जो ये काम करते हैं? उनके स्पीशीज हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसैरम, ठीक है, एंड राइजोबियम फैसियोलाई। ठीक है, ये ऐसे जो हैं, ये 2 ऐसे स्पीशीज हैं जो ज़्यादातर जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में एज बायो फर्टिलाइजर यूज़ किए जाते हैं या प्रेजेंट रहते हैं नेचुरली। ठीक है, देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है बायो फर्टिलाइजर वो है एज़ोटोबैक्टर। एज़ोटोबैक्टर जो है ये फ्री लिविंग है, किसी के साथ में पार्टनरशिप में नहीं रहता, ज़्यादातर फ्रीली जो है वो सॉइल में रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उनकी डे टू डे एक्टिविटी का एक हिस्सा है कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं। वो उनके लिए वो बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है ये काम, नाइट्रोजन को फिक्स करना, लेकिन वो उनका एक काम हो गया है कि नाइट्रोजन को फिक्स करो, नाइट्रोजन को फिक्स करो, और वो फिक्स किया हुआ नाइट्रोजन फिर जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो उसके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। तो वो फ्री में जो है वो प्लांट को नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं बिना किसी पार्टनरशिप के। देन एरोबिक होते हैं, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक, क्योंकि ये सॉइल में है, सॉइल बैक्टीरिया है, और इसीलिए वो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपने आप से फोटोसिंथेसिस नहीं करते। नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, ये नोड्यूल फॉर्म नहीं करते, लेकिन जो है वो
इंटीमेटली मतलब बहुत क्लोजली प्रेजेंट रहते हैं विद द रूट्स ऑफ ग्रासेस एंड सर्टन प्लांट्स। कुछ रूट्स और कुछ प्लांट्स के जो है कुछ ग्रासेस हैं और कुछ प्लांट हैं, उनके रूट के साथ में बहुत क्लोजली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। दे आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर फॉर ऑल नॉन लेग्यूमिनस, मतलब लेग्यूमिनस प्लांट के साथ में कौन रहेगा, राइजोबियम, जिनमें फलियां लगती है, शेंगा लगती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे प्लांट है उनको नाइट्रोजन फिक्स करके देने का काम कौन करता है, एज़ोटोबैक्टर, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे एग्जांपल दिया है जैसे कि राइस है, कॉटन है, इसके अलावा कोई वेजिटेबल का प्लांट है, इनको जो है वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, एज़ोटोबैक्टर से मिलता है, ठीक है। देन इसके बाद में है एजोस्पेरिलियम, ठीक है। ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्री लिविंग है, अगेन किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं रहता, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्स करता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है, एसोसिएटेड विथ रूट्स ऑफ कॉर्न, व्हीट एंड ज्वार। कॉर्न मतलब भुट्टा, ठीक है, व्हीट पता है आपको, गेहूं, एंड ज्वार, इनके रूट्स के साथ में ये एसोसिएटेड रहता है, पार्टनरशिप में रहता है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्स करके देता है इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट सच एज सीरियल, मिलेट्स, कॉटन, ऑयल सीड्स। सीरियल्स मतलब जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्या, कडधान्य, ठीक है। देन मिलेट्स मतलब कुछ ऐसे ग्रासेस होते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं और वो सीड्स ईडेबल, हम खाते हैं, तो उन ग्रासेस को जो है वो मिलेट्स कहा जाता है। कॉटन आप लोगों को पता ही है। ऑयल सीड्स मतलब ऐसे जो सीड्स होते हैं जिनमें से ऑयल निकाला जाता है, मस्टर्ड है या फिर जो है वो जवस कहते हैं जिसे, लाइनम, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो सीड्स हैं उनसे ऑयल निकाला जाता है। तो ये वाले जो प्लांट्स हैं इनके रूट के साथ में जो है ये रहता है कौन, एजोस्पेरिलम, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट इज एनाबिना। एनाबिना इज अ टाइप ऑफ अलगी जो भी एसोसिएशन में रहते हैं, मल्टी सेल्यूलर, एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ है, फिलामेंटस क्योंकि अलगी है इसलिए इसकी बॉडी कैसी है, थ्रेड की तरह है, धागे की तरह है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ग्रुप में आता है, ये BGA ग्रुप में आता है, ब्लू ग्रीन अलगी के ग्रुप में आता है। दैट एग्जिस्ट एज प्लैंकटन, और जनरली वो है प्लैंकटन। प्लैंकटन का मतलब होता है कि जो छोटे होते हैं साइज में, ठीक है, और जो पानी के ऊपर तैरते हैं उन्हें कहते हैं प्लैंकटन। तो प्लैंकटन के तौर पे ये जो है वो आपको सराउंडिंग में जो है वो देखने मिलेगा। देन फिक्सेस नाइट्रोजन, इसका काम है नाइट्रोजन को फिक्स करना। इसके अलावा वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, पार्टनरशिप में रहता है किसके साथ में, सर्टन प्लांट सच एज कोरोलॉइड रूट। कोरोलॉइड रूट मतलब वही नोड्यूल जो है इस तरह से फॉर्म होते हैं। जनरली साइकस का जो प्लांट है उसके जो रूट्स हैं उन्हें कोरोलॉइड कहा जाता है। कोरोलॉइड इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि बाकी के जो प्लांट है उनकी रूट सीधी सीधी होती है, ऐसे धागे की तरह लंबी लंबी होती है, मोटी होगी लेकिन स्ट्रेट रहेगी। कोरोलॉइड रूट जो है वो कैसी होती है, कर्व्ड होती हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे जो है वो फोल्डिंग्स होते हैं, तो उसे कहते हैं कोरोलॉइड रूट। वहाँ पर एनाबिना प्रेजेंट रहता है, तो वो साइकस के प्लांट में आपको कोरोलॉइड रूट देखने मिलेगा। और एंथोसिरस थैलस, एंथोसिरस क्या है, ये एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, इसलिए उसे थैलस कहा गया है। थैलस का मतलब होता है कि वो प्लांट जिसकी बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होती। देयर इज एब्सेंस ऑफ ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। देन इसके बाद में जो है एनाबिना की सबसे खास बात है कि उनमें हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट रहते हैं। हेट्रोसिस्ट ये अभी मैंने जो है वो लास्ट वीडियो में आपको बताया था, हेट्रोसिस्टस, नॉन हेट्रोसिस्टस। तो हेट्रोसिस्ट क्या है, ये स्पेशल सेल्स होते हैं जो कलरलेस होते हैं और जो भी नाइट्रोजन फिक्स किया जाता है वो यही सेल करते हैं, इसीलिए उन्हें साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा गया है, ठीक है। देन इसके बाद में नेक्स्ट इज अजोला। अजोला जो है ये एक फर्न है, फ्री लिविंग फर्न है। फर्न मतलब टेरिडोफाइट लेकिन बहुत साइज में छोटा होता है, ठीक है। तो अजोला जो है ये एक फर्न है, ये जो है वो फ्लोटिंग मतलब पानी के ऊपर तैरता है, जिसकी वजह से इसमें आपको छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे विच इज कॉल्ड एज राइजोम, ठीक है, विथ स्मॉल ओवरलैपिंग बायलोब्ड लीव्स। उसकी लीव्स ऐसी होती है, दो बायलोब्ड, और वो एक के ऊपर एक ऐसी फोल्डेड होती है, ठीक है, जिसमें एक हिस्सा डॉर्सल होता है, एक हिस्सा वेंट्रल, मतलब ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल, नीचे वाला हिस्सा वेंट्रल, ठीक है। तो वहाँ पे जो
डॉर्सल हिस्सा होता है उसके अंदर में अगर आप देखोगे, बुक अगर आप देखोगे तो बुक में डायग्राम बताया हुआ है, उसके लीफ के जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी एक खाली स्पेस प्रेजेंट रहती है। एक्चुअली वो स्पेस जो है दैट इज कॉल्ड एज एरेनकाइमा, ठीक है। वहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है उसे एरेनकाइमा कहा जाता है। एरेनकाइमा मतलब वो सेल्स होते हैं जिनमें बहुत सारी एयर गैप होती है, इसलिए एरेनकाइमा, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पैरेनकाइमा, ठीक है। सो एरेनकाइमा जिसमें बहुत सारी एयर गैप है, मतलब खाली जगह है, तो उस खाली जगह में जो है वो कोई भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकता है, जैसे कि एनेबिना। ये एनेबिना वहाँ पर रहता है और वो उसे नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। तो ये जो भी फर्न है ये राइस जो है पैडी फील्ड, मतलब जहाँ पे जो है वो चावल की खेती की जाती है, उस खेत में, उस फील्ड में जो है एज बायो फर्टिलाइज़र काम करता है, क्योंकि वहाँ पे पानी जमा रहता है। पानी जमा है तो वहाँ पे अजोला जो फर्न है वो ग्रो होगा, और अगर फर्न ग्रो होगा तो उसके लीफ के अंदर कौन ग्रो होगा, एनेबिना ग्रो होगा, ठीक है। और वो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और वो नाइट्रोजन जो फिक्स किया गया है वो राइस का जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करेगा। इसके मदद से जो है वो राइस की खेती में बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सो इस तरह से देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइज़र। इसके बाद में लास्ट में हमको देखना है कि बायो फर्टिलाइज़र के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज। सबसे पहले लो कॉस्ट, इसमें लागत कम लगती है, खर्चा कम होता है। पोल्यूशन फ्री, इससे पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र से हमने देखा सॉइल, वाटर और एयर तीनों प्रकार का प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पोल्यूशन नहीं होता। इट इंक्रीजेज सॉइल फर्टिलिटी, ना सिर्फ ये प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ाता है बल्कि जो भी ज़मीन है इसकी जो फर्टिलिटी है, इसका जो उपजाऊ कैरेक्टर है उसे जो है वो और ज़्यादा एनरिच करता है, ताकि साल दर साल सदियों तक जो है वो मिट्टी जो है वो उपजाऊ बनी रहती है, उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ाता है, ठीक है। देन BGA, ब्लू ग्रीन अलगी जो है वो ना सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है बल्कि कुछ ऐसे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, मतलब जिससे प्लांट की ग्रोथ जल्दी जल्दी हो, ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करता है। ऑर्गेनिक एसिड तैयार करता है, प्रोटीन, विटामिन, और वो ये सारी चीज़ें फिर प्लांट को मिलती है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। देन एजेटोबैक्टर जो है इट सप्लाइज नाइट्रोजन एंड एंटीबायोटिक्स इन सॉइल। एजेटोबैक्टर ना सिर्फ नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है बल्कि एंटीबायोटिक्स भी ऐड करता है सॉइल में, जो प्लांट के लिए अगेन यूजफुल है। देन बायोफर्टिलाइजर इंक्रीजेज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल लाइक टेक्सचर, स्ट्रक्चर, pH, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। मतलब इन ऑल हम बोल सकते हैं कि बायोफर्टिलाइजर्स जो हैं वो सॉइल की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी जो खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उस पर पेड़ पौधे ग्रो हो सकते हैं, उग सकते हैं, वो प्रॉपर्टी को ये एनरिच करता है, उसे जो है वो एंकर करता है, जिसकी वजह से जो है वो प्लांट ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो सके। प्लस सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैंने आपको बोला कि एक पॉट लो, कुंडी लो, उसमें रेत भर दो, सैंड भर दो और उसमें अब पेड़ लगाओ, क्या पेड़ लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो भी रेत है उसमें पानी को पकड़ के रखने की कैपेसिटी नहीं होती। वहीं जो काली मिट्टी होती है जिसे हम क्लेई सॉइल बोलते हैं, ठीक है, तो ये जो भी सॉइल है ये सॉइल तो बहुत, इसके अंदर जो है वो पोर्स बहुत कम होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये पानी को पकड़ के रखता है और ऐसे मिट्टी पे जो है वो प्लांट जल्दी से ग्रो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी बढ़ाता है कौन? बायो फर्टिलाइजर। तो ये सारी खासियत है जो बायो फर्टिलाइजर की वजह से जो है वो मिट्टी में ऐड होती है और उसकी वजह से जो है वो प्लांट का ग्रोथ रेट बढ़ता है, और ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी रेट भी बढ़ता है, ठीक है। सो इन दिस वे वी एंड विथ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो हमने स्टार्ट किया था विथ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इस चैप्टर के थ्रू हमने ये शुरू किया था। उसके बाद में हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी थी, तो वो हम जो है वो रिवीजन वाले हमारे वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए जो है वो हमने देखा कि बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं एज बायो फर्टिलाइज़र। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।